आज हमें पता चला है कि ज्यादा होशियारी भी कभी कभी भारी पड़ जाता है। जो काम 60-70 रुपए में हो सकता था उसके लिए हमें देना पड़ा 600। देखिए बात ऐसा है ना कि बहुतों दिन से सोच रहे थे कि कहीं जाए घूमने और अपने मन और चित्त को शांत करें। ससुरा ये बहुत उछलता है, क्या करे, इसका भी गलती नहीं है ना, ये उमरिया ही ऐसा है कि मन शांत ही नहीं रहता। इसके लिए एक ही उपाय सूझ रहा है मुझे, केवल वृंदावन, क्योंकि मन और चित्त को शांत करने का है तो वृंदावन से अच्छा जगह कोई हो ही नहीं सकता। फिर क्या था, टिकट बनवाते हैं पटना टू मथुरा और अगले दिन निकल जाते हैं। बस दिक्कत इतना है ना कि हम रहते हैं बिहार से और टिकट है पटना से, तो सबसे पहले पटना जाना पड़ेगा ना, और उसके लिए भी हमें बिहार से रेलवे स्टेशन जाना होगा ना। और हाँ, आपको बता दें हम अकेले नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ जा रहे हैं डॉन जी। आप ये मत पूछ दीजिएगा कि कहाँ का डॉन, लेकिन हम बता देते हैं आपको, होशियारी का डॉन। और ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा। और इतना ही देर में हमारी ट्रेन आ जाती है पटना ले जाने के लिए और हम दोनों उस पर सवार हो जाते हैं। और जैसे ही ट्रेन बख्तियारपुर पहुंचता है ना तो एक टीटी भाई साहब आते हैं और डॉन जी को धर लेते हैं। और आगे क्या होता है डॉन जी के साथ इसके अगले वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि टाइम खत्म हो गया बे। हम कहाँ थे बे इसके पिछले वीडियो में? अरे हाँ याद आया, डॉन जी को ना टीटिया धर दबोचता है क्योंकि उनके पास टिकट नहीं था ना बे। अरे रे आप ज्यादा मत सोचिए, पटना से मथुरा का टिकट है उनके पास, फिर काहे दबोचा ये टिटिया, आप ऐसा सोच रहे हैं ना। वो कहा है ना डॉन जी बहुत होशियार है, उनके साथ रहते रहते हम भी बहुत होशियार हो गए हैं, उसी का नतीजा है ये। हम दोनों होशियार प्राणी ये सोचे ना कि पटना से मथुरा के टिकट तो हम दोनों के पास है ही ना, तो बिहार से बिना टिकट वाले लिए ही चलते हैं ना, और पटना से तो हमारे पास टिकट वाला रहेगा ही ना। और देखिए टिटिया हम दोनों को बख्तियारपुर में इधर दबोचा, और जहाँ हम दोनों को 60-70 रुपया लगता, ढेर होशियार बनने के चक्कर में 600 भरना पड़ा गुरु। इसीलिए कहते हैं ज्यादा होशियारी भी कभी कभी भारी पड़ता है। फिर क्या था, बस यूं ही उल्लू जैसा मुंह लटका के पहुंच जाते हैं पटना जंक्शन। यार यहाँ आके ना कट चुकी है और लग चुकी है हम दोनों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भौकाली के साथ पटना टू मथुरा ट्रेन जर्नी में। ट्रेनमा से सफर करे ना एक चीज तो पता चलता है बाबू, जीवन में पैसा बहुत जरूरी है बे, नहीं तो ऐसा ही ये बबुआ जैसन किसी के पैरों में बैठना पड़ेगा बाबू। देखिए बात ऐसा है ना कि टीटीया से कटवाने के बाद हम दोनों पहुंच जाते हैं पटना जंक्शन, पटना से मथुरा जाने के लिए। लेकिन क्या करे मर्दे, ट्रेनमा खोलिए नहीं रहा, लगता हम ही जल्दी पहुंच गए हैं या ट्रेनमा लेट है ससुरा, वो भी तो नहीं पता चल रहा है ना। खुला लगता है ट्रेनमा खुला बे। फिर क्या था, हम दोनों सवार होते हैं और सफर का मजा लेते हुए ना निकल लेते हैं। और क्या बताएं, पैसा बहुत जरूरी है बे, कहा कि जो पैसा देके सीट लिया है ना वो पूरा चौड़ से सो रहा अपने सीट पे, और जिसके पास पैसा नहीं है ना वो ये बबुआ जैसन किसी के पैरों में बैठा हुआ है क्योंकि वो सीट नहीं ले पाए। ससुरा अब तो लगता है ना कि जम के पैसा कमाना पड़ेगा बे। कमाने से याद आया, पहले खा लेते हैं ना बे, क्योंकि डॉन जी बहुते बिजोड़ परोठा भुंजिया घरे से बनवा के लाए। फिर क्या था बे, चंद मिनटों में सब कुछ निपटा के हम सोने चले जाते हैं क्योंकि बहुते थक गए हैं बे और नींद भी बहुते दबा रही है मुझे। तो कल आपसे मिलते हैं ना मथुरा वृंदावन में। वृंदावन में प्रेम मंदिरिया के पास वो भी जन्माष्टमिया में इतना सस्ता रूम भी मिलेगा ना, हमने कभी सोचा नहीं था। रह गई आपकी बात, आपने तो बिल्कुल नहीं सोचा होगा। देखिए बात ऐसा है ना कि बिहार से वृंदावन की जर्नी में आज तीसरा दिन है और बाबू हम पहुंचे मथुरा, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, जन्मस्थल, मातृभूमि, कुछ भी बोलो आप, लेकिन सुकून तो यहीं से शुरू हो गया गुरु। बट हमें तो चलना है वृंदावन, वो भी प्रेम मंदिरिया के पास। फिर क्या था, ऑटो लेते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं मारो वृंदावन, सिर्फ 40 रुपया में। और हाँ, रास्ते में जन्मभूमि का भी दर्शन किए हुए जाते हैं। क्या भौकाली सजाया हुआ था प्रेम मंदिरिया के पास पहुंचते हैं और झटपट से एक रूमाल ले लेते हैं वहीं पे एकदम पास में ही, और तुरंत नहा धोकर रेडी होते हैं। और आपको पता है यहाँ पर से ना प्रेम मंदिरिया भी दिखता है हो। अरे रूमा तो सही है गुरु, 1200 पड़ा, ज्यादा सस्ता भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जगह के हिसाब से ना ज्यादा महंगा भी नहीं बोल सकते हैं गुरु। बाकी कल मिलते हैं ना आपसे और जन्माष्टमी दिखाते हैं। दोपहर के 12 बजे तक ना वृंदावन में सारा मंदिर बंद हो जाता है बाबू, तो ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा क्योंकि हम हैं ना आपको घुमाएंगे केसी घाट, यमुना जी के पास। देखिए बात ऐसा है ना कि बिहार से वृंदावन की जर्नी में आज है चौथा दिन और बाबू हमारा रूमा है प्रेम मंदिरिया के पास। तो मस्त नहा धोकर चश्मा लगाकर और ठेलवा पर से आलू पराठा खाकर हम पहुंच जाते हैं प्रेम मंदिरिया के गेटवा के पास, क्योंकि बाबू आज है जन्माष्टमी ना। लेकिन क्या करे हो मर्दे, हम हो गए हैं लेट, अब बंद हो चुका है प्रेम मंदिर का गेट। वृंदावन में ना ससुर दोपहर के 12 बजे तक सारा मंदिर दर्शन के लिए बंद हो जाते हैं और फिर डायरेक्ट शाम में खुलते हैं। तो फिर क्या करें, हम मस्त चंदन टीका लगवाते हैं और टोटो पकड़कर हम और डॉन जी यमुना जी के किनारे निकल जाते हैं केसी घाट के पास, क्योंकि बाबू वृंदावन में केसी घाट से ज्यादा अच्छा जगह भ्रमण करने के लिए और सुकून भरी लम्हा बिताने के लिए कोई हो ही नहीं सकता। फिर क्या था भैया, हमने बहुत ही बेहतरीन लम्हा यमुना जी के किनारे केसी घाट पे बिताया, भले ही हमारा चश्मा इन मोहतरमा द्वारा छिनाया। फिर मिलते हैं ना कल निधिवन में। निधिवन में ये दोनों बकलोल व पेड़वा में कनमा लगाकर का सुन रहा है हो, जरा हम भी तो सुने, पेड़वा कछु बोल रहा है का, ई का भी सच में। देखिए बात ऐसा है ना, केसी घाट में यमुना जी के पास में सुकून भरी लम्हा बिताने के बाद हम निकल पड़ते हैं निधिवन की ओर। और बाबू भीड़ भाड़ को फरछाते हुए ना हम पहुंच जाते हैं निधिवन, जहां आज भी रतिया में भगवान कृष्ण और राधा जी सभी गोपियों के साथ रास रचाने आते हैं। और ऐसा कहा जाता है यहाँ जितना भी पेड़वा है ना वो पेड़ नहीं वो गोपियां हैं, क्योंकि जब भगवान कृष्ण और राधा रानी रास रचाने आते हैं ना तो सभी पेड़ गोपियां बन जाते हैं।
हैं। फिर क्या था बे, हम और डॉन जी निधिवन में परिक्रमा लगाते हैं और ये क्या देखते हैं बे, निधिवन में जमीन के बहुत नीचे जाकर लगता है कुआं है। कहा आपको क्या लगता है इस कुएं से कौन पीता होगा पानी? खैर आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, दो लोग पेड़वा में कनमा लगाकर कछु सुन रहा है हो। लोग कहते हैं राधा राधा पुकारने की आवाज आती है। फिर क्या था, हमने भी सुनने की कोशिश किया। ठीक है बे, सच में आवाज आती है बहुत ही शांत मन से सुनने के बाद। बाकी कल मिलते हैं ना आपसे। अंग्रेजों का भी मंदिर है वृंदावन में, ये तो हमारा पता ही नहीं था हो। और जहाँ भगवान कृष्ण और बलराम जी का भी प्रतिमा है एक साथ, वो भी वृंदावन में। देखिए बात ऐसा है ना, बिहार से वृंदावन की जर्नी में आज है 5वां दिन और बाबू हम है इस्कॉन टेम्पल में। शाम का 4 बज रहा है और इस्कॉन टेम्पल का गेट वा खुल चुका है और हम पहुंच चुके हैं अंदर। सच्ची में एक बात बताएं हो, ये मंदिर या ना स्वर्ग से कम नहीं लगता, क्या भव्य और खूबसूरत बना हुआ है हो। और हाँ आपको हम बता दे, वृंदावन के एकमात्र मंदिर है ये जहाँ भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों एक साथ हैं। सही कहते हैं लोग ये अंग्रेजों का मंदिर है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर आपको अंग्रेज ही मिलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे का भजन कीर्तन करते हुए खैर फिर शंखों के साथ पट खुलता है और हमें दर्शन होते हैं दोनों भाई एक साथ, भगवान कृष्ण और दाऊ बलराम। और थोड़े ही देर में आरती भजन कीर्तन करने के बाद हम पहुंच जाते हैं श्री प्रभुदा म्यूजियम, जो कि बहुत ही प्यारा और खूबसूरत था। और पास ही में इस्कॉन टेम्पल में ही लस्सी लेते हैं और पीते हुए निकल लेते हैं वृंदावन की गलियों में। बाकी मिलते हैं ना कल आपसे। तो बाबू आज है जन्माष्टमी और हम आपको घुमाएंगे प्रेम मंदिर और साथ ही साथ दर्शन करवाएंगे कृष्ण लला से, और बताएंगे ना किस टाइम जाना बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि आधा टाइम तो मंदिर बंद ही रहता है। देखिए बात ऐसा है ना, बिहार से वृंदावन की जर्नी में आज है 6ठा दिन और बाबू हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर के अंदर। तो मस्त रूमा से चकाचक रेडी होकर निकल लेते हैं हो। और बाहर क्या देखते हैं, इतना ज्यादा भीड़ है ना कि डॉन जी रेलिंग में फान फून कर राधे राधे बोलते हुए हम दोनों अंदर घुस जाते हैं। और अंदर क्या भव्य नजारा है हो, प्रेम मंदिर का ना पूरा लाइटिंग वाइटिंग हो रहा है और हर मिनट में ना लाइटिंग चेंज हो रहा है। और पास ही में ना भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता के ज्ञान दे रहे थे, तो वो ज्ञान थोड़ा सा हमने भी ले लिया और सीधा प्रेम मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गया, जहाँ का नजारा न बहुत ही भव्य था। फिर क्या था हो, हमने कृष्ण लला का दर्शन किया और साथ ही साथ हमने सुकून भरी लम्हा प्रेम मंदिर के अंदर बिताया। बाकी मिलते हैं ना कल आपसे। पेठा का नाम सुने हो क्या? भी नहीं सुने हो तो ताजमहल के तो सुने ही होगे ना। तो जी हाँ, आज हम वहीं जा रहे हैं अपना अगला सफर पे भौकाली करने के लिए। देखिए बात ऐसा है ना, बिहार से वृंदावन की जर्नी में आज है 7वां दिन और बाबू अभी हम है वृंदावन में। तो कल रतिया जन्माष्टमी में हमने प्रेम मंदिर का संपूर्ण भ्रमण किया और बहुत ही आनंद की प्राप्ति किया। साथ ही साथ हमने नाइट में लाइट शो भी देखा, जो कि अजब गजब था। फिर क्या था मर्दे, प्रेम मंदिर का संपूर्ण चीज देखने के बाद हम जाते हैं अपने रूम में और जमकर सोते हैं। और अगली सुबह चकाचक रेडी होकर वृंदावन को बाय बाय बोलकर हम निकल जाते हैं मथुरा की ओर, क्योंकि आज हमारी बिहार से वृंदावन की जर्नी यहीं समाप्त होती है। और रास्ते में थोड़ा बहुत जाम का सामना करते हैं और मथुरा से बस पकड़ कर निकल लेते हैं आगरा की ओर। और बाबू आगरा पहुंचते ही टेम्पो लेते हैं और आगरा फोर्ट को देखते हुए ना पहुंच जाते हैं होटल, जो कि पास में ही था। फिर क्या था वे, उसी होटल में एक रूम लेते हैं और पास ही में नाश्ता करने के लिए निकल जाते हैं और मस्त एक थाली लेते हैं और पेल कर खाते हैं। बाकी कल मिलते हैं ना आपसे, आगरा फोर्ट घुमाते हैं। तो बाबू आप ये जो डोली जैसा महल दिख रहे हैं ना, शाहजहां ने अपनी बेटियों के लिए बनवाया था। और किस लिए बनवाया था ये बात जानिएगा ना तो हैरान और परेशान हो जाइए सिर्फ सोच सोच कि कोई बाप अपने बेटियों के साथ ऐसा भी कर सकता है क्या। तो देखिए बात ऐसा है ना, बिहार से वृंदावन की जर्नी समाप्त करके आज है पहला दिन और बाबू हम है आगरा में। और सुबह सुबह मस्त एक थाली लपेटने के बाद हम पहुंच जाते हैं आगरा फोर्ट के पास, जिसे लोग आगरा का लाल किला भी कहते हैं। तो झटपट से 2 टिकट लेते हैं और 80 रुपया देते हैं। फिर सीधा मेन गेटवा से अंदर ढूकी जाते हैं और यहाँ का खूबसूरती का दीदार करते हुए ना हम पहुंचे जाते हैं डोली वाला महल देखने के लिए, जिसे शाहजहां ने अपनी बेटियों के लिए बनवाया था। बड़ी बेटी जहां आरा और छोटी बेटी रोशन आरा के लिए, क्योंकि शाहजहां अपनी बेटियों की शादी नहीं करवाना चाहता था। काहे कि शाहजहां को अपनी बेटी जहां आरा में उसकी पत्नी मुमताज नजर आती थी, इसीलिए शाहजहां ने अपनी बेटी के साथ नाजायज संबंध भी बनाया था, ऐसा लोगों का कहना है। बस इसी खातिर शाहजहां ने अपनी बेटियों की शादी नहीं करवाया था। बाकी कल मिलते हैं ना आपसे। ट्रेन के स्लीपर क्लास वाले डब्बे में बैठकर जनरल क्लास वाले कष्ट भोगे हो क्या? बात इतनी सी है ना कि ढेर होशियारी तो कभी न कभी भारी पड़ती ही है। देखिए बात ऐसा है ना, बिहार से वृंदावन की जर्नी समाप्त करके आज है दूसरा दिन और बाबू हम जा रहे हैं अपना बिहार। तो आगरा फोर्ट का वो काला सच जानकर उसकी खूबसूरती को निहारते हुए हम निकल लेते हैं अपना होटल और वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर हम पहुंच जाते हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, जहाँ पे बंदरों से बचते बचाते अपने आप को ट्रेन के स्लीपर क्लास डब्बे में ढकेलते हैं। और एक लंबे सफर के बाद खाने के लिए पेटी पैक एक अंडा चावल लेते हैं और बाबू पेल के खाते हैं। फिर क्या था, हम दबा के सोते हैं और बाबू हम पटना में होते हैं। ओहो क्या सुकून है बे अपना शहर में। पटना मेट्रो में आपका स्वागत। बट हमारी जर्नी यहीं समाप्त नहीं होती, हमें जाना है अभी रात्रि में बिहार शरीफ, जिसके लिए यहाँ से ट्रेन जाने में अभी 2-3 घंटा है बे। तो चाय की चुस्की के साथ ये लम्हा बिताते हैं और फिर सीधा ट्रेन पकड़ कर अपना शहर बिहार शरीफ आ जाते हैं। फिर मिलते हैं ना कोई अगला सफर पे।